हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, चीजों को सीख रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन पढ़ाया। फैक्टराइजेशन का हर एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि कैसे किसी भी चीज को कॉमन ले सकते हैं आप, कैसे किसी भी चीज को कॉमन के लायक बना सकते हैं आप, बिना आप उसको उस अरेंजमेंट में लाए हुए उन चीजों को आप कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। आपने उन चीजों को सीखा। कॉमन निकालना इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब उस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। बिना उस कॉमन निकाले आगे की चीजों को आप सीख नहीं पाएंगे। और उसी बेसिस पे आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, मतलब इसी में एक नया टॉपिक जिसको हम लोग फॉर्मूला यानी इसको ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप देख रहे होंगे फॉर्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में होता है। यानी आपके पास क्वेश्चन होगा और आपको इस फॉर्मूले में क्वेश्चन को बनाना होगा और उसके बाद कॉमन निकाल के चीजों को सॉल्व करना होगा। दो तरह के क्वेश्चन इसमें होंगे। पहले तो डायरेक्ट फॉर्मूला में होगा और दूसरा कि आपको पहले क्वेश्चन को फॉर्मूला में बनाना होगा और उसके बाद आप कॉमन निकाल के अलग करें। यानी कॉमन तो आपको निकालना है, इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा काम इसमें करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उस वीडियो को देखकर चीजों को, अपने नॉलेज को इनहेंस कर सके। तो हम लोग चलते हैं इस नए टॉपिक में क्या है और आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को इसमें कैसे सीखना है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिया है। सबसे पहला ही कि पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैं इधर और किनारे से लिखूं ताकि आप चीजें समझ पाए। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप इसको समझना है और बनाना है। क्या है क्वेश्चन में, देखिए कि सर इसको मैं लिख सकता हूं क्या, यहीं पे बनाऊं क्या, ये साइड में ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है। कि सर इस एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं, बोलेंगे एक्स का होल स्क्वायर सर। और इस y बाई 100 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर y बाई 100 को लिख सकते हैं y बाई 10 का। अब आप जरा देखिए अच्छे से, अब गौर से देखिए, क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया है। बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में क्या ये आ गया है, तो बोलेंगे हाँ सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। और अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है तो बेटा क्या करना होता है, आप लोग को याद होगा कि क्या करना होता है। तो बोलेंगे सर ये फॉर्मूला में केवल ब्रेक कर दीजिए। क्या है फॉर्मूला में ब्रेक करना, कि बोलेंगे एक्स माइनस वाई अपॉन 10 सर, ठीक है। एक बार माइनस में लेना है और एक बार प्लस में लेना है y बाई 10। और यही आपका क्या आ गया, बोलेंगे सर यही मेरा आंसर आ गया सर, और कुछ करना ही नहीं था सर इस क्वेश्चन में, यही मेरा क्या आ गया सर, तो बोलेंगे यही मेरा आंसर आ गया। फिर आप बोलेंगे अच्छा ठीक है सर दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाइए कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरे साथ साथ आप भी बनाएंगे और कमेंट में आप आंसर करते जाएंगे कि क्या आप सही बना पा रहे हैं या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 100 माइनस 9x स्क्वायर। इसको पढ़ने से पहले फिर से मैं बोलूं, अगर मेरे चैनल पे कोई पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शायद हो सके उतना समझ में ना आए, तो सबसे पहले जाकर इसके प्रीवियस वाले वीडियो को देखिए। 3 अलग से वीडियो डाला हुआ है और साथ में कंपाइलेशन ऑफ कॉमन निकालने का कंपाइल करके एक वीडियो डाला हुआ है। कम से कम अगर आप उसको देख लेते हैं तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, आगे वाले चैप्टर एक्सरसाइज को या आगे वाले टॉपिक को, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। चलिए क्या करना है, तो बोले सर इसको उस फॉर्मेट में बनाते हैं जिस फॉर्मेट में आप बनाने के लिए कहते हैं। यानी आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को बनाना होगा। तो बोले सर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। बोलेंगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर इसका 3x का पावर। बन गया फॉर्मेट। अब बन गया फॉर्मेट तो बताओ क्या करना होगा, बोलेंगे सर आप केवल इस फॉर्मूला पे लिख दीजिए और कुछ मत करिए, आपको कुछ करना भी नहीं है। बोलेंगे क्या है सर, बोलेंगे 10 प्लस 3x और 10 माइनस 3x, और यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया, मैं एक तरह से समझ लीजिए ये सारे क्वेश्चंस को एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, एक्सरसाइज अभी मैं आया नहीं हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अगर लिया जाए, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड क्वेश्चन लिया जाए तो बोले सर थर्ड क्वेश्चन आपका है, बोलेंगे सर 49x स्क्वायर
49x² माइनस 1/4 है सर। यही आपका क्वेश्चन है सर, 49 का यही आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाना है मैंने आपको सिखाया कि पहले फॉर्मेट में करेंगे, उस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में है ही नहीं। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे सर, ये जो 49 लिखा हुआ है ये किसका स्क्वायर है सर, तो बोलेंगे 7 का स्क्वायर है सर। किसका स्क्वायर है सर, तो बोलेंगे 7 का स्क्वायर है सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलेंगे 7 लिखेंगे और ये x को लिखेंगे क्या, बोलेंगे इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, और ये 1/4 है तो इसको 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं। अब मैंने कहा कि ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है ना सर, वो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, और अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है कि बोलेंगे सर 7x प्लस 1/2 और 7x माइनस 1/2, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इन तीनों क्वेश्चन को देखिए, तीनों बहुत वैरायटी के, यहां पे जो मैंने लिया है आपके एक्सरसाइज के सारे वैरायटीज को लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, लेकिन पहले आप इस चैप्टर में किस तरीके के वैरायटी के क्वेश्चंस पढ़ने हैं पहले उस चीज को सीखो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो अभी तक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला में दिख रहा था, और अगर नहीं दिख रहा था तो आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना था। अब क्या करेंगे, अब पहले कुछ चीजों को कॉमन निकालेंगे, उसके बाद फॉर्मूला में लेके जाएंगे और फिर हम लोग बनाएंगे। आओ समझते हैं कैसे करना है। आ जाओ 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 आ जाओ। चलो देखो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, आपके लिए ही करना है। चलो देखो 4 क्वेश्चन क्या है, 4 क्वेश्चन देखो क्या है, x³ माइनस x³ माइनस x। आपको क्या करना है, तो सबसे पहले बोलेंगे सर ये उस फॉर्मेट में नहीं बन रहा है जो फॉर्मेट ऊपर लिखा हुआ है सर, उस फॉर्मेट में ये नहीं बन पा रहा है, तो सबसे पहले इसको उस फॉर्मेट में लिखेंगे सर, तभी आगे कुछ कर पाएंगे। तो बोलेंगे सर उस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले यहां से x कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x कॉमन निकालेंगे, और x जैसे ही कॉमन निकालेंगे ये फॉर्मूला में आ गया x² माइनस 1 सर। कॉमन निकालना मैंने सिखा रखा है पहले वाले वीडियो में, और जैसे ही ये इस तरीके से आया तो हम बोलेंगे सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलेंगे कैसे लिख सकते हो सर, बोलेंगे सर इसको x और इसको लिख सकते हैं कैसे सर, कैसे बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बोलेंगे सर इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस 1 का आप जितना भी पावर करो 1 ही आता है, तो बोलेंगे सर 1 का भी स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। बोले आप बोले कि हाँ सर आप तो लिख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, बोले सर अब देखिए उस फॉर्मेट में क्वेश्चन बन गया। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, x का x रहने देना है, और x माइनस 1 हो गया और x प्लस 1 हो गया, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो क्या हुआ, x माइनस 1 x प्लस 1। आप समझ में आया, आ गया होगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझते हुए बनाते हैं। क्या बनाना है, देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूं। सबसे पहले क्या है, 18a² x² माइनस 32। आप दिमाग लगाओ कि पहले क्या करना है सर, तो सबसे पहले किसी भी चीज को आप देखेंगे क्वेश्चन में तो इस फॉर्मूला में बन नहीं रहा है, और अगर इस फॉर्मूला में बन नहीं रहा है तो सर आप कोई भी क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे सर। अगर फॉर्मूला में नहीं है तो आप बना नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस फॉर्मूले में बनाएंगे। बोलेंगे फॉर्मूला में बनाने के लिए क्या करना होगा, तो बोलेंगे यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो बोलेंगे क्या कॉमन निकालेंगे, तो बोलेंगे सर हमको 2 दिख रहा है तो पहले 2 कॉमन निकाल देते हैं। 2 जैसे ही कॉमन निकाले सर तो ये आ गया 9a² x² माइनस 16, ये आ गया सर। ठीक है, जैसे ही ये आया, अभी भी मुझे ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में नहीं दिखा, ये तो दिख रहा है लेकिन इसका क्या करना है, तो बोलेंगे सर इसी का काम आपको तो करना है। और वो काम क्या है, बोले सर इसको हम ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे, कैसे, बोलेंगे 3a x का होल स्क्वायर सर।
और फिर -4 का होल स्क्वायर सर, ऐसे लिखेंगे। और इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहां देखो क्या करना है, ये 2 तो मेरा बाहर में है, अब ये वाला इस फॉर्मेट में आ गया है, और आपको फॉर्मूला याद है a माइनस बी और a प्लस बी, तो बोलेंगे सर 3ax माइनस 4 और ये 3ax प्लस 4, और यही क्या हो गया, और यही आंसर हो गया। अब जरा सोच के देखो कि अगर आप लोग कॉमन निकालना नहीं जानते तो इन चीजों को कॉमन कैसे निकालते, और अगर कॉमन निकालना नहीं जानोगे तो क्वेश्चन बनाओगे कैसे। बात समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो पिछला वीडियो फिर से देख के आइए। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ खुद के पास रखो, और आपको समझ में ना आए तो वीडियो फिर से देखो। वाह वाह, क्या राइमिंग है। चले आगे, चलो। अब मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन लूंगा, 2a5 a टू द पावर 5 माइनस 32a, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 6 है ये, 6 है ये, और ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, 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 बताइए। चलिए देखिए क्या होगा, सीरियस पढ़ाई करते हैं क्या। तो सीरियस पढ़ाई करने के लिए सीरियस फेस होना जरूरी नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ देखो क्या कॉमन है, तो बोलेंगे सर इसमें 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल दिए। फिर देख रहे हैं दोनों में a भी कॉमन है, और अगर a भी कॉमन है तो मिनिमम पावर ऑफ a क्या कर लेंगे सर, बाहर कर लेंगे। मिनिमम पावर ऑफ a कहने का ये मतलब कि जो सबसे मिनिमम पावर है जो दोनों में है, या कहो ऐसा जो मैक्सिमम पावर है जो दोनों में है। आपके सोचने के ऊपर है कि आप कैसे सोच सकते हो। ए यहां भी है, ए यहां भी है, लेकिन ये 5 बार है, ये एक ही बार है, तो एक बार ए हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, और क्या बचेगा, बोलेंगे ए का पावर 4 बचेगा, माइनस यहां बचेगा 16। बात समझ में आया, आगे बढ़े। अब आगे का काम क्या करना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे आप क्या करेंगे कि 2a लिखेंगे ना, तो इसको फिर ऐसे भी तो लिखना है। बोलेंगे कैसे लिखना है, ऐसे, और इसको ऐसे। आप बोलेंगे फिर हाँ सर आप सही बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे तो लिखना पड़ता है। उसके बाद आंसर क्या कहलाता है, तो बोलेंगे सर आंसर के जगह पे 2a तो है ही मेरा, और ये वाला इस फॉर्मेट में आ गया, और अगर फॉर्मेट में आ गया है आप और ज्यादा लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4। आप यहां पे आंसर लिख देंगे, लेकिन ये फैक्टराइजेशन है, आपको इससे भी छोटा करना पड़ेगा। तो बोले सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2a स्क्वायर प्लस 4 ऐसे, और इसको अब हम क्या करने जा रहे हैं, किसको, बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर। आपको दिखा, आपको समझ में आया, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब बोले सर इसका आंसर लिखेंगे, बोलेंगे 2a स्क्वायर 4, और यहां पे क्या बोलेंगे, एक बार प्लस में a माइनस 2, और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, और यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या आपको समझ में आया, आया ही होगा, नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा क्या। चले आगे बढ़े, चलो देखते हैं। 6 नंबर समझ में आ चुका है, अब देखो 7 नंबर की बारी है। आप समझते जाओ, चीजों को सीखते जाओ, बनाते जाओ, जितना ज्यादा बनाओगे उतना ज्यादा सीखोगे। चलो देखो, ठीक है, चलो। अब है क्वेश्चन नंबर है
7। मैं थोड़ा देर रुकूंगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक्स स्क्वायर -1 -2a और -a स्क्वायर। अरे सर, अभी तो फॉर्मूला में भी नहीं है सर। तो पहले फॉर्मूला में बनाएंगे और फिर निकालेंगे, और क्या निकालेंगे और कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे सर देखते हैं। क्या देखते हैं? तो बोले सर यहाँ और यहाँ वाला तो फॉर्मूला में हो रहा है, ठीक है तो कर ले क्या? तो बोले कर लीजिए। तो बोलेंगे देखिए एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं -1 -2a, ठीक। और यहां से लिखेंगे x माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर माइनस बाहर ले तो ये प्लस में, कोई दिक्कत। और इसको लिख देंगे x माइनस a और ये x प्लस a, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलेंगे सर, माइनस में 1 + 2a, और यही आपका क्या कहलाया? आंसर कहलाया। या फिर और करके अगर हम बनाए इसको तो बोलेंगे सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जो भी आपका बुक में आंसर होगा बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर था, इसको हम 1 का होल स्क्वायर लिख सकते थे। हम बोले आप अच्छा से लिख सकते थे। और माइनस, यहाँ से a कॉमन लेते सर तो यहाँ बचता 2, और माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस a बचता सर। दिखा दिखा दिखा। अब यहाँ देखो ये फॉर्मूला में इसको देखो, इसको देखोगे तो बोलेंगे सर ये x -1 और x + 1 हो गया। देखा x -1 और x + 1 और -a 2 + a, यही आपका क्या कहलाया? आंसर कहलाया। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। लेकिन 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 ये तो हो गया बस वो काम जो आपको दिखाना चाह रहा है, दिखाया जा रहा है कि आप ऐसे करो, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, लेकिन मेन काम तो अभी तक हुआ ही नहीं है। बोलेंगे कैसे नहीं हुआ है सर? ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला भी काम अभी तक नहीं हुआ है, यहां से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा है। अब ऐसा क्या किया जाए? आप अगर आपको नहीं बताया जाता तो आप या तो ये वाला करते या तो ये वाला करते, लेकिन आपको मैं एक चीज अभी दिखाने वाला हूं और उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ सर ये वाला चीज होगा। क्या होगा वो देखो। पढ़ाई का मोड यानी टेप रिकॉर्डर का मोड चेंज कर रहे हैं अब हम, अब अपने एक्चुअल टोन में आप लोगों से बात करते हुए देखो क्या कर सकते हैं। बोले सर ये तीनों को ना हम एक साथ रख लेते हैं। जैसे ही इन तीनों को एक साथ रखेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। बोलेंगे कैसे लिखेंगे? बोलेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर ले लिए सर, और आपको मैंने सिखाया है कि अगर कोई चीज माइनस बाहर लेते हैं तो बाकी सारा साइन चेंज हो जाता है। तो बोलेंगे सर ये 1 हो गया, ये +2a हो गया, ये +a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर तो है, क्या ये किसी चीज में आपको दिख रहा है? तो बोलेंगे सर करके देखते हैं कि देखो तो ये वाला जो चीज है, ये वाला, ये a स्क्वायर, ये भी 1 स्क्वायर से लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 × a यानी 1 × ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो, और ये एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है क्या? a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो बोलेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं ये वाला को 1 + a का होल स्क्वायर या फिर a + 1 का होल स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आपको जो लिखना है लिखो। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला फॉर्मेट में आ गया है, और अगर ये वाला फॉर्मेट में आ गया है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 1 + a, एक बार प्लस हो गया और एक बार x -1 - a
माइनस में, और यही आपका आंसर कहलाएगा। आप देखो और समझो, चीजों को सीखो। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको समझना है उसी बेसिस पे, जिस बेसिस पे अभी मैंने क्वेश्चन बताया है आपको, उसी बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाना है, जरा सोचो समझो कि इसमें क्या किया जा सकता है, आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन को पिक करो और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कैसे करना है, समझो कि सर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 1 + 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने इसको खोल दिया, मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई मैंने इसको कर दिया है। अब आप देखो यहां पे अच्छे से क्या है वो, कि सर जो ब्रैकेट यहां लगा हुआ था मैं इस ब्रैकेट को यहां लगाऊंगा, कोई दिक्कत है? और जैसे ही इसको यहां लगाऊंगा फिर यहां तीनों से माइनस कॉमन लूंगा। अगर मैं तीनों से माइनस कॉमन लूंगा तो आप लोगों को याद होगा कि अगर अंदर से यानी ब्रैकेट से माइनस को कॉमन लिया जाता है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज कर जाते हैं। तो ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, और ये प्लस में था तो माइनस में हो गया। और इसी बेसिस पे आपको क्या दिखा, बोलेंगे सर 1 माइनस ये 2 सॉरी ये क्या दिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा सर, ठीक है। और ये 1 है तो इसको 1 का भी स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत या परेशानी से नहीं होता है सर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, बोलेंगे सर देखिए अब एक बार माइनस में लेंगे सर और एक बार प्लस में लेंगे, तो बोलेंगे सर 1 बोलेंगे 1 माइनस ए माइनस है तो प्लस बी, एक बार माइनस में ले लिए सर और एक बार लेंगे प्लस में 1 प्लस ए माइनस बी, और यही क्या हुआ सर, यही क्या हुआ सर, आंसर हुआ सर। और आप जरा चीजों को देखो और समझो कि क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था। क्या यहां तक में किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नहीं होगा, हमको पता है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ा जाए नहीं, आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बाद क्वेश्चन को भी बनाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ज्यादा बात ना करते हुए x का पावर 4 और प्लस 4। अब आप यहां देखो, क्या आपको यहां कुछ दिख रहा है, कुछ भी वैसा दिख रहा है जो दिखना चाहिए? बोले सर कुछ भी वैसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? तो बोलेंगे सर इसको अगर हम लिखना भी चाहे ना तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन सर आप जो फॉर्मूला पढ़ाए हैं उस फॉर्मूला में यहाँ माइनस है, यानी सबसे पहले आपको इसको उस माइनस के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो आप जरा याद करें क्या कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है। तो क्यों ना इसमें 2a प्लस बी ऐड कर दिया जाए, और 2a प्लस बी गलत बोल रहे हैं, 2ab ऐड कर दिया जाए और 2ab सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, यानी एक बार मैं इतना ऐड करूंगा और एक बार मैं इतना सब्ट्रैक्ट करूंगा। 2ab दिख रहा है, और ये अब क्या हो गया, बोलेंगे सर यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक, बोलेंगे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये क्या हो गया? तो बोलेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये a प्लस a कितना है एक्स स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया सर, हो गया। और इसको लिखा जा सकता है किसको, इसको, ये हो गया 4 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। अभी भी आपको वो फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा होगा, उस फॉर्मेट में लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं क्या, बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद बोलेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक बार प्लस में
और एक बार +2 -2x, एक बार माइनस में, और आप देखेंगे क्या, यही आपका आंसर कहलाएगा। दिखा आपको क्या था, यानी यहाँ पे ये वाला काम करना, ये वाला काम करना इंपॉर्टेंट था। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये काम करना सिखाया गया कि कैसे आप चीजों को ए स्क्वायर या बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ला सकते हैं। इसी बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और आप इसको तुरंत मुझे बना के इसका आंसर फॉरवर्ड करें। मैं कम से कम 15 सेकंड आपके लिए रुकूंगा और आप उस क्वेश्चन को जितना जल्दी बना के दिखा पाते हैं मैं देखता हूं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 और ये है x² + 4/x²। जरा देखूं मैं कि कितना जल्दी आप बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टाइम अप। आइए आपके सवालों को हल करते हैं हम। बोलेंगे सर यहाँ पे प्लस है, आपने फॉर्मूला माइनस का सिखाया है, तो मैं सबसे पहले माइनस में कन्वर्ट करूंगा। और कैसे करूंगा कि सर इसको लिख सकता हूं मैं x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस मैं ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या, 2 इंटू एक्स इंटू 2/x 2ab और सब्ट्रैक्ट भी करूंगा 2a इंटू, कोई दिक्कत? बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये जो हो गया ये वाला, ये हो गया क्या, बोलेंगे सर ये हो गया x + 2/x का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया, ये x से x कट गया सर, इसीलिए केवल 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे x से x कट गया ना। अब बोलेंगे ये इस फॉर्मेट में आ गया और इसको हम लिख सकते हैं x + 2/x, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और यही मेरा क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। चले, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, आगे के क्वेश्चन बना लेने दो। बढ़ा जाए, चलो देखो क्या है क्वेश्चन आगे। जो भी ये क्वेश्चन बना के दिखाएंगे उसको मेरे तरफ से इनाम, और वो इनाम आपका शाबाशी होगा। आपके लिए ये क्वेश्चन है और आपको बनाना है, आपको बनाना है। आइए मेरे साथ बनाइए कि सर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि इसको कैसे बनाएंगे। तो बोलेंगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁴ + 1/x⁴ + 2 - 1। इस 1 को मैं 2 - 1 लिख सकता हूं क्योंकि मैथ है, और अपने अनुसार मैं इसको कुछ भी कर सकता हूं। बस आपके फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, ताकि मैं इसको फॉर्मूला में बना सकूं। ठीक है, अब भैया आप देखेंगे कि क्या, ये जो है इसको लिख सकता हूं x², इसको लिख सकता हूं x² प्लस इस 2 को मैं और क्या लिख सकता हूं x² इंटू 1/x², ये -1 कटेगा तो फिर से 2 आ गया। यानी ये पूरा का जो पूरा फॉर्मेट है ये वाला, ये पूरा जो फॉर्मेट है ये वाला, इस फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं क्या कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये -1 का होल स्क्वायर। दिखा कितना था, क्या काम था इसमें। अब इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार। क्या लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार कि सर x² + 1/x² + 1 या फिर -1, एक बार माइनस में लिख दिए सर,
अब एक बार इसको प्लस में लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। देखो खत्म। आप यही पे आंसर लिख के छोड़ देंगे, लेकिन ये भी तो इसी फॉर्मेट में है, यानी इसको भी चेंज किया जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। और फिर इसको हम इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में, और ये भी मेरा क्या हो गया ब्रैकेट में, और ये तो मेरा पहले से है ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस। अब इसको तोड़ो तो जैसे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ था, तो ये किसका हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी अनुसार तोड़ दिए हम इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखो क्या है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे सर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, और देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे x प्लस 1/x प्लस 1 और x प्लस 1/x माइनस 1। यही क्या कहलाया, यही आंसर कहलाया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके कुछ वैरायटी और बच रहे हैं, ठीक है, कुछ वैरायटी और बच रहे हैं। इस वैरायटी को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगली वीडियो लंबी होगी, ठीक है, क्योंकि अगली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। आज मैं आपको यहां तक इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से बना सके, सीख सके और समझ सके। ठीक है, उसको अच्छे तरीके से समझ सके, ताकि आप जब कल मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर आऊं बनाऊं तो आप उन क्वेश्चनों को अच्छे से बना पाए। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं। आपका काम है कि आप चीजों को रिवाइज करें, सीखें। पहले सबसे पहले वीडियो पूरा देखें, उसके बाद उसको सीखें कि कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, और बनाने के बाद हर एक क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश करें। जब खुद से आप बनाने लग जाएंगे, आपसे बनने लग जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि आपको समझ में चीजें आने लग गई हैं, और जब समझ में चीजें आने लग जाती हैं तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से बनता है। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले अगर आप अभी भी देख रहे हैं और कोई पहली बार है, तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें। जैसे आप सीख रहे हैं वैसे हो सकता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।